हेलो बेटा। पिछले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया कि जितने भी जो साइंटिफिक वर्ल्ड था वो दो चीज़ों के आके ऊपर अटक गया था ना, कि किसी भी जो लिविंग क्रिएचर होता है एक्चुअल में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो होता क्या है। और जब ये डिस्कशन चला तो साइंटिस्ट ने दो ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनके ऊपर अपना व्यू रखा। कौन कौन? पहली थी प्रोटीन्स और जो दूसरा सब्सटेंस था वो था डीएनए। लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कुछ एक करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। करेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल कि सबसे पहला जो उसके अंदर करेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो होना चाहिए दैट इट शुड बी ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि वो अपने आप को अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। सेकंड जो कि सबसे मेन था वो था कि एक सब्सटेंस जिसको कि हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अपने आप की कॉपी करने की। दोनों के दोनों प्रोटीन्स और डीएनए दोनों ही मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं दे कैन नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, वो अपने आप की कार्बन कॉपी नहीं बना सकती। इसलिए जो सबसे ज़्यादा फोकस गया था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या है, वो किसके ऊपर गया? इस डीएनए के ऊपर गया। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दो मेन एक्सपेरिमेंट है जो कि ये प्रूव करेंगे कि हाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डीएनए। और इन्हीं सब में बेटा जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है SF ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था। इसने 1928 में क्या SF ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग 3 नंबर में या 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि SF ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसको आप एक्सप्लेन करो। ट्रांसफॉर्मेशन जो टर्म है वो ली गई है ट्रांसफॉर्मर से। जिस तरह ट्रांसफॉर्मर है ना, हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रिसिटी हाउस होते हैं वहाँ से जब इसके पास वोल्टेज आती है ये उस वोल्टेज को कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके क्या करता है, हम सभी के घरों में या जितने भी इंडस्ट्रियल जो जोन्स वगैरह रहते हैं उनके पास इसको ट्रांसफ़र करता है। सिमिलर केस में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर ले, बट उसको चेंज करता है अपने डेड रिलेटिव की जीन के हेल्प से, बाई हेल्प ऑफ पिकिंग अप ऑफ जीन्स फ्रॉम इट्स डेड रिलेटिव। समझे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, जब अपने डेड रिलेटिव यानी कि अपने ही किसी मरे हुए रिश्तेदार के जीन्स को उठाए, समझे कि अपने किसी मरे हुए रिलेटिव के जीन्स को उठाए, दैट मीन्स डेड जीन्स को उठाए और उसके बाद खुद के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर ले। ध्यान से सुनना बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने डेड रिलेटिव के जीन्स को उठाए और इन्हीं डेड रिलेटिव के जीन्स की हेल्प से वो खुद अपने आप के जब जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लेता है तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है SF ग्रिफिथ ने 1928 में एक बैक्टीरिया के ऊपर किया था। जिस बैक्टीरिया के ऊपर उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
मेरे हिसाब से आप सब इस बैक्टीरिया को जानते होंगे। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको कि हम एक और नाम देते हैं डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। और अगर हम इस डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की बात करें, इट कोजेज द न्यूमोनिया डिजीज़, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूमोनिया की डिजीज़ को कोज करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। बेटा, जो SF ग्रिफिथ था वो इस बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी को स्टडी कर रहा था। देखो, पैथोजेनेसिटी को स्टडी कर रहा था। पैथोजेनेसिटी को स्टडी करने का मतलब है कि उसने ये देखा कि क्या जितने भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की जितनी भी स्पीसीज़ है, फॉर एग्जांपल इसकी अगर 4 स्पीसीज़ हैं तो क्या चारों की चारों ही स्पीसीज़ डिजीज़ कोज करती हैं, या ये कुछ एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज़ रहती है जो कि इस डिजीज़ को और जिंदा ही लिए। जब उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या देखा बेटा कि माइस के अंदर न्यूमोनिया हुई, यानी कि उसके अंदर डिजीज़ हुई, और इसकी वजह से वो जो माइस थी वो डेड हो गई, मर गई। जब इसने इसके जेनेटिक मटेरियल यानी कि जब इसकी ऑटोप्सी की तो इसके अंदर उसने देखा कि उसके अंदर क्या हो गई थी? डिजीज़ कोज हो गई, और डिजीज़ होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। पहला स्टेप, ठीक है। अब उसने क्या किया? अब उसने लिए अपने R टाइप के बैक्टीरिया, है ना। और R टाइप के बैक्टीरिया भी उसने कैसे लिए? जिंदा लिए। बेटा, जब उसने माइस के अंदर इनको डाला तो क्योंकि उसके पास तो म्यूसिलेज ही नहीं थी, जो माइस थी उसमें डिजीज़ नहीं हुई और वो जिंदा रही। दैट मीन्स इस माइस के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। समझे इसके सेकंड स्टेप को। थर्ड स्टेप में अब इसने, हम सब जानते हैं, हमें ये कहा जाता है कि भाई पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। क्यों? ताकि उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, वो मर जाए, है ना। अब उसने थर्ड स्टेप में क्या किया? हीट किल्ड S टाइप लिया। हीट किल्ड S टाइप का मतलब समझे? S टाइप के बैक्टीरिया को, S टाइप वालों को इतना हीट किया जब तक कि वो सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं मर गए। क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को बॉईल करेंगे तो उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हीट की, ठीक है, सारे बैक्टीरिया मार दिए, और कौन से मारे? S टाइप के मारे। जब उसने इन हीट किल्ड को माइस के अंदर डाला बेटा, उसके अंदर डिजीज़ नहीं हुई और वो रही जिंदा। किस लिए? क्योंकि बैक्टीरिया तो उसने मरे हुए डाले थे, और जब मरे हुए बैक्टीरिया डाले तो इसकी वजह से उसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ ही नहीं। अब उसने फोर्थ स्टेप में क्या किया? उसने लिया हीट किल्ड S टाइप। ये फोर्थ स्टेप ध्यान से सुनना कि उसने हीट किल्ड यानी कि S टाइप के बैक्टीरिया तो उसने कैसे लिए थे? डेड लिए। लेकिन उसने लाइव लिया था R टाइप का। देखो, जब उसने अलग अलग किया ना तो इसने डिजीज़ खोज की और ना ही इसने डिजीज़ खोज की। जब उसने हीट किल और इसका जब कॉम्बिनेशन डाला माइस के अंदर तो कुछ माइस थी जो कि मर गई। सम माइस वर डेड। जब इसने उन मरी हुई माइस की ऑटोप्सी की, ठीक है, जब इसने उन मरी हुई माइस की ऑटोप्सी की, ही फाउंड लाइव S टाइप बैक्टीरिया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। देखो, जब S टाइप जिंदा डाल रहा था तभी वो लोग मर रही थी, लेकिन जब उसने मार के उस बैक्टीरिया को डाला वो लोग सर्वाइव कर गए। लेकिन जब फोर्थ स्टेप में उसने हीट किल्ड S टाइप को R टाइप के साथ बाइंड किया तो कुछ माइस जब मरी और जब उसने उनकी ऑटोप्सी की डेथ के बाद में तो ये देखा कि S टाइप के जो बैक्टीरिया थे उनकी बॉडी के अंदर लाइव थे, लेकिन उसने डाले कैसे थे? हीट किल्ड थे। यहीं से उसने अपना कंक्लूजन निकाला बेटा कि मैंने तो ऐसे बैक्टीरिया डाले थे जो कि डिजीज़ कोज नहीं कर सकते थे, मरे हुए डाले थे, लेकिन जो ये R टाइप के बैक्टीरिया मैंने जो जिंदा डाले, ठीक है, R टाइप के बैक्टीरिया जो मैंने जिंदा डाले, इन्होंने क्या किया? इनके है तो दोनों स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की स्पीसीज,
इस लाइव आर टाइप ने यहाँ से जीन्स उठाए, समझे, इन लाइव आर टाइप ने यहाँ से जीन्स उठाए और अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एस टाइप में। इसका मतलब ग्रिफिथ ने ये कहा कि आर टाइप के बैक्टीरिया ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एस टाइप के बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि इसने जो जीन्स थे वो कहाँ से उठाए? अपने डेड रिलेटिव हीट किल्ड से उठाए और यहीं से उसने इस चीज़ को नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। लेकिन बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हो गया फेल। ये फेल किस लिए हो गया? ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन उठा SF ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे वो ये उठा कि क्या जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ माइस के ऊपर ही सक्सेस हुआ? अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या वो सक्सेस होएगा या क्या होगा? फेल होगा। इसके अलावा जब हम माइस की बात करेंगे तो हमें पता है वहाँ पर उस बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं और DNA भी। तो वो कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल थी जिसने कि आर टाइप को एस टाइप में चेंज किया? हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ने कर दिया हो सकता है प्रोटीन ने कर दिया हो, या हो सकता है DNA ने कर दिया हो। इन कुछ चीज़ों की वजह से जो SF ग्रिफिथ था उसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड किया गया। क्लियर? तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कि ये चीज़ फाइनली प्रूव की थी कि ये दोनों नहीं होती जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है? DNA ही होता है।